नमस्कार। एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर में 5th यूनिट चल रही है अपनी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। इसी में आज का टॉपिक है नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। इस प्रकार के डिफेक्ट्स में the ratio of cation and anion does not maintain or does not remain as such according to their chemical composition। तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जितनी भी है इनमें किसी भी लैटिस के केमिकल कंपोजिशन के अनुसार उसमें रेशियो जो कैटायन और एनायन है वो सही वैसा का वैसा नहीं होता। These defects normally exhibited by non-stoichiometric compound, but sometime at the higher temperature, stoichiometric compounds like NaCl, KCl, NaI also exhibited non-stoichiometric defects. These defects can be classified in two categories. First is metal excess defect and second is metal deficiency defect। फर्स्ट हम देखें मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में। इस प्रकार के डिफेक्ट्स में जनरली द मेटल आयन आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी जनरेट इन ए लैटिस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टू कंडीशन। दो कंडीशन के कारण होगी। इन फर्स्ट कंडीशन और या फर्स्ट केस में इफ सम नेगेटिव आयन लीव देयर ओरिजिनल लैटिस साइड एंड गोज आउटसाइड द लैटिस देन डिफेक्ट्स आर जनरेटेड इन द लैटिस। जैसे आपको ये एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें यहाँ से एक जो एनाइन है या नेगेटिव आयन है वो बाहर चला जाता है और इसकी जगह क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इसकी जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहते हैं। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इस प्रकार की जितनी भी है वो पॉइंट डिफेक्ट्स है। Now the metal ion become the excess amount to maintain the electrical neutrality of the lattice. Free electrons are introduced at the vacant site, so it represent as। जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार का होगा। ये रहा। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है वो बना रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो एनायन गया है उसकी जगह यह फ्री इलेक्ट्रॉन आ चुका है। द फ्री इलेक्ट्रॉन एट द वैकेंट साइट आर नोन एज एफ सेंटर। दीज एफ सेंटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर बिकॉज द एब्जॉर्बेंस या absorb the radiation in the visible region. Due to the presence of free electron, these type of lattice show electrical conductivity in a very very small amount। तो दो काम हो गए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी दर्शाएगा और इलेक्ट्रिकल बैलेंस भी बना रहेगा। इन सेकेंड केस, इफ ड्यूरिंग द lattice formation some external metal ion occupy in interstitial space, then a metal ion become in excess amount to maintain electrical neutrality. Also introduce some free electron in the interstitial space. These free electrons are also responsible for the color
एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ आपको ये इस प्रकार दर्शाते हैं, और इसमें देखो एक एक्स्ट्रा कैटाइन है या मेटल आयन है वो वहाँ आ गया, तो अंतराकाशीय स्थान पे इसके आने पर इलेक्ट्रिकल बैलेंस नहीं बना रहा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंतराकाशीय स्टेट में आ गया, तो ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस बना रहेगा, न्यूट्रलिटी बने रहेगी। इस प्रकार यहाँ देखें तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर की तरह ही कार्य करेगा, और इसकी वजह से यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दर्शाएगा। लेकिन यहाँ देखें हम, यहाँ एक्स्ट्रा कैटाइन आने के कारण मास पूरे क्रिस्टल का बढ़ जाता है, जिसके कारण डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, जबकि फर्स्ट केस में डेंसिटी डिक्रीज होगी। Thus, the metal access defects is create any method is responsible for color and electrical conductivity. The first type of defect is quite similar to the Schottky defects, and second type is similar to Frankel defects. Second है metal deficiency defect. This type of defect exhibited by the transition metal ion. In such defects, the negative ion are in excess amount as compared to metal ion. So, these are considered as metal deficiency defect. These defects can be generated by two methods, which are, first case, if a metal ion leaves their lattice site and goes out the side of the lattice. So metal ion become in deficient amount to maintain the electrical neutrality of the lattice. Some metal ion increase their oxidation state. Such type of defects exhibited by the metal ion which can multiply oxidation state. It present as, ये इसके अनुसार दर्शाया जा रहा है। जैसे फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड क्रिस्टल में देखें तो यहाँ एक ये Fe+2 बाहर निकल गया, मेटल आयन ने अपनी ओरिजिनल साइड थी वो खो दी और इस क्रिस्टल से बाहर चला गया। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिकल बैलेंस इसका बना रहे, न्यूट्रलिटी इसकी बनी रहे, ऐसी स्थिति में दो Fe आयन +3 ऑक्सीकरण स्टेट में ऑक्सीकृत हो गई ये दोनों, और इस प्रकार लेकिन यहाँ मेटल आयन के बाहर जाने से मास कम हो गया, तो m/v बराबर क्या हो जाएगा, लेस होगा, अर्थात डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ड्यू टू सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स सम वैकेंट साइट आर जनरेट इन द लैटिस विच डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ लैटिस बिकॉज ऑफ, क्योंकि मास इसका इसलिए कम हो गया कि कोई भी मेटल आयन अपनी साइट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल गया, वैकेंट साइट रह गई। इन सेकेंड केस sometimes the size of anion is small as compared to metal ion. So during the lattice formation, some extra anion occupy interstitial space. So metal ion become in deficient amount. To maintain the electrical neutrality, the near metal ion increase their oxidation state. It represent as, इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ देखो एक एक्स्ट्रा एनाइन जो ऑक्सीजन है O2- वो अंदर आ गया अंतराकाशीय स्थान पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस करने के लिए दो मेटल आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत हो जाएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के बाद यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। वी मीट टुमारो।